अथ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 11 अध्याय श्रवण करें। पहला श्लोक संस्कृत में। मदनुग्रहाय परमं गुहा मध्याम सज्जितम यत योक्तम वचनस्तैन मोहस्यम विगतो मम। हिंदी में अर्थ। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। श्लोक 2 संस्कृत में। भवाप्यौ हि भूतानां श्रितो विस्तरो सो मया त्वत्तः कमलापत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्यम। हिंदी में। क्योंकि हे कमलनेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति। 7 श्लोक संस्कृत में। इहैकस्थं जगत कृतस्नम पदस्यात् सच्चराचरम मम देहे गुडाकेश यन्यान्य द्रष्टुमिच्छसि। हिंदी में। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और जो कुछ भी देखना चाहता है हो सो देख। 8 श्लोक संस्कृत में। ना तुम माम शक्यसे द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमेश्वरम। हिंदी में। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख। 9 श्लोक संस्कृत में। एव मुक्त्वा ततो राजन्म महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमेश्वरम। हिंदी में। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। 10-11 श्लोक एक साथ। अनेक वक्त्र नयन मनेकानान्तुर्दर्शनम अनेकान दिव्याभरणम दिव्याने कोदता युधम दिव्य मालाम्ब्यम वरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। हिंदी में। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। 12 श्लोक संस्कृत में। दिवि सूर सहस्रस्य भव मेदु पुपदुस्थिता यदि भासदसी सा स्याद दासस्तस्य महात्मनः। हिंदी में अर्थ। आकाश में हजारों सूर्यों के साथ एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदस्य कदाचित ही हो। तत्रैकस्थं जगत कृतस्नम भव विभक्त मने कधा आपश्यद्य देवदेवस्य शरीरे पांडव इस्तदा। हिंदी में अर्थ। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत के देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। 14 श्लोक संस्कृत में। ततः सा विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनंजय प्रणम्यं शिरसा देव कृतालिजं भासत। हिंदी में अर्थ। अनेक उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। 15 श्लोक संस्कृत में। पश्यामि देवस्तव देव देहे सर्वा स्थिता भूत विशेष संज्ञान ब्रह्माणामीशं कमलासन स्थमृषिश सर्वानुर्गाश्य दिव्यान। हिंदी में अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों के, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। 16 श्लोक संस्कृत में। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोष्णन्तरूपम
नान्तम ना मध्य ना पुस्त स्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हिंदी में अर्थ, हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त और सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को ही। 17 श्लोक संस्कृत में। किरीटनम गदिनं चक्रणं चा तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तरं पश्यामि त्वं दूरनिरीक्ष्यं समान्तिर्द न लाक प्रौदस्त्री प्रमेयम। हिंदी में अर्थ, आपको मैं मुकुटमय, गदा युक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रस्तुत अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेमेय स्वरूप देखता हूँ। 18 श्लोक संस्कृत में। त्वं क्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययं शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्त्वं पुरुषोत्तमतो में। हिंदी में, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। यही मेरा मानना है, यही मेरा मत है। 19 श्लोक संस्कृत में। अनादि मध्यांतम तबीरमनंतं बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वमदीत महुता सकवस्त्रम त्वजे तेजसा विश्वमिदं तपन्तम। हिंदी में, आपको आदि और अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रचलित अग्नि रूप वाले मुख वाले और अपने तेज के इस जगत को संतृप्त करके हुए देखता हूँ। 20 श्लोक संस्कृत में। धावा पृथिव्योर्मिदन्तरं हि व्याक्तं त्वकेन दिश्यश्च सर्वाः दृष्टवादुतं रूप मुद्रगम तदेयं लोकत्रयं व्यथितं महात्मन। हिंदी में, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश और सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे। 21 श्लोक संस्कृत में। अमीहिं त्वां सुलसंगा विसन्ति केचिदीताः प्राजलयो गुणन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुलकाभिः। हिंदी में अर्थ, वे ही देवता के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। 22 श्लोक संस्कृत में। रुद्रादित्या वसवो येना साध्वा विश्वेश्विनो मरुतस्य सुणाम्पाश्च गंधर्वी यक्षा सुर सिद्ध सक्त्रम भीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्च सर्वे। हिंदी में अर्थ, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, 7 दिगण, विश्वे देव, अश्वनी कुमार तथा मधुरगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय है, वे ही सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। इस श्लोक संस्कृत में। रूपम महात्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्टबालोकाः प्राव्यस्थिता स्थिताहम। हिंदी में अर्थ, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ी के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ।
24 श्लोक संस्कृत में। नभः स्पर्शम दीप्तमनेक वर्ण व्यात्तानानं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धूर्ति न विद्यामि समम च विष्णु। हिंदी में अर्थ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान मान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। 25 श्लोक संस्कृत में। दृष्टा करालानि चाते मुखानि दृष्टवेव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे न सर्व प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। हिंदी में दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। 26-27 श्लोक 7 में। अमिता त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहबावे निपालसः संगे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तस्थातसौ सहास मदीयरपि योधो मुखै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विसन्ति दृष्टा करलानि भयाकानि केचिदिलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णि तैरुत्तमांगे। हिंदी में अर्थ, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक साथ चूर्ण और सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। 28 श्लोक संस्कृत में। यथा नदीनां बहवो मम्बुवेगाः समुद्रे मेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्रणाम भी जलंती। हिंदी में अर्थ, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। 29 श्लोक संस्कृत में। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसन्ति नासाय समृद्ध वेगाः तथैव नासाय विसन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगाः। हिंदी में अर्थ, जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेहलास से 30 श्लोक संस्कृत में। लेहलासे ग्रसमानः समतालोकानां समृग्गा न वदे नैर्लज्ज्वलद्भिः तेजाभिरापूर जगत समृग्गम भास इस्त बोग्राह प्रपंति विष्णु। हिंदी में अर्थ, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। 31 श्लोक संस्कृत में। आख्यायी में वे भवानु रूपो नमेस्तु ते देवदर प्रसीद विज्ञातु मिच्छामि भवंत माध्यम न ही प्रजनामी त्वा प्रवत्तम। हिंदी में मुझे बतलाइए कि आप उग्र वाले रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। 38 श्लोक संस्कृत में। त्वमाविदेव पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदात्ति वेदम च परम च धाम त्वयतलम विश्वन मंत्र रूप। हिंदी में अर्थ, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले और जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। 39 श्लोक संस्कृत में। वायुर्मामोर नर अग्निवरुणः सासांक प्रजापतिस्त्व प्रपिता महस्य नमो नमस्ते सुतु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोस्पि नमो नमोस्तुते। हिंदी में अर्थ, आप वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार। 40 श्लोक संस्कृत में। नमः
पुरस्तता दथ पृष्ठ तस्ते नमस्ततु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीरमित विक्रमस्तम सर्व समापनोसी ततोसी सर्वाय। हिंदी में अर्थ, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मम, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, आप ही सर्वरूप हैं। 41-42 श्लोक साथ में। सखेति मत्वा प्रसर्व युक्तम, हे कृष्णा, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादा प्रणयन मापी यच्चा बहा सार्थ मम कृतोसिसी विहार सय्यान सन भोजनेषु थपा युच्यते तत्म पक्षम तत्ताक्षमये त्वाम प्रमे प्रययम। हिंदी में अर्थ, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, सैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह भी अपराध अप्रमेय रूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। 43 श्लोक संस्कृत में। पितासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरु गर्यान्यान न त्वासमोऽस्थितमधिकः कुतोऽस्यन्यो लोकत्रस्येऽप्यां प्रतिम प्रभाव। हिंदी में अर्थ, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर तो मैं आपसे अधिक कैसे हो सकता है। 44 श्लोक संस्कृत में। तस्मात् प्रणम्य प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वामं महिषं श्रीयं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रिया यार्हसि देव सोढुम। हिंदी में अर्थ, अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र की, सखा जैसे सखा और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे इस अपराध को सहन करने योग्य हैं। 45 श्लोक संस्कृत में। आदष्ट पूर्व हस्तितोस्मि दृष्ट्वा भयञ्च प्रवृत्थम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हिंदी में अर्थ, मैं पहले से न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। 46 श्लोक संस्कृत में। किरीटनम गदिनम हस्तमिच्छामि त्वं दृष्टमहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजैन सहस्रबाहो भव विष्णुमूर्ते। हिंदी में मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज से प्रकट होइए। 47 श्लोक संस्कृत में। यथा प्रसन्नेन त्वार्जुन मेदम रूपम परम दर्शित माप योगात तेजोमयम विश्वमंथन माध्यम यन्मे तदन्येन न दष्ट पूर्वम। हिंदी में अर्थ, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे ने कभी पहले नहीं देखा था। 48 श्लोक संस्कृत में। ना वेद यज्ञाध्ययन निर्णयम दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरौग्रे एक रूपः शक् अहम निरलेको द्रष्टुम तदैन्यन कुरु प्रवीर। हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही मेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। 49 श्लोक संस्कृत में। माँ ते व्यथाम माँ च विभूण भासो दृष्टवा रूप घोर मृढ़म मवेदम व्यप्तमेत भी प्रीतमनः पुनश्वत तदेव में रूप मिदम प्रपश्य। हिंदी में अर्थ, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर भी इस मेरे शंख चक्र गद पद युक्त चतुर्भुज को फिर देख।
50 श्लोक संस्कृत में। एतस्य अर्जुन वासुदेवस्य थोक्त्वा स्वमकं रूपं दर्शमास भूयः आशावासयासमास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यम। पूर्वार्तमा हिंदी में संजय बोले, वासुदेव भगवान के अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। 51 श्लोक संस्कृत में। दृष्ट वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीन मस्मिन सवृत्तम सचेतः प्रकृति गतः। हिंदी बोले, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच, सुदृश्यमिदं रूपम दृष्टवानासि यन्मनम देवा अपश्य रूपस्य नित्यम दर्शकान करीक्षणः। हिंदी में श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप को दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। 53 श्लोक संस्कृत में। नाहम वेदर्न तपसा च दानेन न चेचज्या शक्य एवाद्विदो दृष्टम दृष्टवान सीमा यथा। हिंदी में अर्थ, इस प्रकार तुमने मुझको देखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाले को मैंने वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। 54 श्लोक संस्कृत में। भक्त्या त्वन्यन्या शक्य अहमेवार्जुनो अर्जुनः ज्ञातु दृष्टो या तत्वेन प्रवेष्टु च परम तप। हिंदी में, परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। 55 श्लोक संस्कृत में। मत कर्म क्रम परंतु परमो मंदक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव। हिंदी में, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे इस के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला, मेरे परायण और मेरे भक्त हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित हैं, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम का 10वां अध्याय समाप्त है। 11 अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो गीता की जय, बोलो राधे राधे।